तो फंक्शनल इक्वेशंस करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जैसे अभी तक जो हम फंक्शन देखते आए हैं, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इस वाले इक्वेशन में वेरिएबल क्या है भाई, x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, और y उस पर डिपेंडेंट है। x जिस तरह से वेरी कर रहा है y अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किसने डिफाइन किया हुआ है, ये f ने डिफाइन किया हुआ। फंक्शनल इक्वेशन के केस में क्या होगा कि ये वेरिएबल इटसेल्फ जो है वो एक फंक्शन का फॉर्म यदि ले ले, और जो अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन बने उसको हम फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल यदि अपन लें तो यदि मैं लिखूं एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, तो है ना, या कुछ भी करें, एफ एक्स प्लस ट्वाइस एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, ठीक। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन फंक्शंस के टर्म्स में इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये क्या हो गई, ये एक फंक्शनल इक्वेशन हो गई। अच्छा, और इस तरह की इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो आते हैं बेसिकली दो तरह के होंगे। पहला क्या होगा कि जैसे है ना, कोई इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे पूछें भाई f6 की वैल्यू निकालें, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप उस फंक्शन की वैल्यू निकालें, ठीक है। फंक्शन इटसेल्फ आपको दिया हुआ नहीं, आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है और फिर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी। और या फिर ये पूछें भाई यदि ये फंक्शनल इक्वेशन ट्रू है तो f(x) क्या है, ठीक है। इसी दो तरह के ब्रॉडली क्वेश्चंस बनते हैं फंक्शनल इक्वेशन को लेकर के, ठीक। अच्छा, तो फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने के पहले है ना एक स्टेप अपन यूज करेंगे फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बार बार, है ना, उसको एक बार देख लेते हैं कि जैसे सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इस फंक्शन को यदि हम प्लॉट करेंगे तो क्या है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री का एंगल बना रही है और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, -3 पे कट कर रही, ठीक है। अच्छा, इस वाले फंक्शन की डोमेन क्या है, इस वाले फंक्शन की डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स है, ठीक। अच्छा, अब क्या है इस वाले इक्वेशन में ये जो x जो वेरिएबल है इसके जगह पे हम चाहे जो वेरिएबल डालें ये इक्वेशन तो होल्ड करेगी। बस केवल ये कि प्रोवाइडेड वो जो वेरिएबल हम डालेंगे उसका डोमेन भी जो है वो ऑल रियल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो एक बिल्कुल ही ट्रिवियल एग्जांपल यदि लें तो इसको x की यदि अपन अल्फा रख दें तो अपने पास में जहां जहां x है वहां x की अपन ने अल्फा रख दिया, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन आ गई। तो अब हम y और x की जगह y और अल्फा के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे तो सेम ही चीज आएगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही ट्रिवियल एग्जांपल हो गया। यदि हम x की जगह यदि 2x रख दें तो आउटपुट में भी हमको हर जगह पे x की जगह 2x रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि इसको हम प्लॉट करते हैं तो इसको हम प्लॉट करते हैं 2x के अगेंस्ट में, ठीक है। f2x को 2x के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा, एग्जैक्टली सेम लाइन आ जाएगी अपने पास में जो कि -3 पे x एक्सिस को कट कर रही, एक्सेप्ट ये -3 जो है वो 2x पे है। अच्छा, और क्या, ये जो 2x का जो डोमेन है ना, वो भी ऑल रियल नंबर्स है, ठीक। x यदि ऑल रियल है तो x को ना y इज इक्वल टू 2x यदि हम प्लॉट करेंगे तो 2x की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 2x की वैल्यूज भी ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी, ठीक। इसमें ये बात हालांकि ध्यान रखें कि जैसे ये वाली लाइन जो है वो x एक्सिस को जो कट कर रही है वो कब कट कर रही है भाई, 2x इज इक्वल टू -3 पे कट कर रही है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन तो चेंज हो गई ना, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन तो चेंज हो गई, तो ये 2x -3 पे कट कर रही है। पहले हम प्लॉट कर रहे थे x और fx को, अब हम प्लॉट कर रहे हैं 2x और f2x को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो फंक्शनल इक्वेशन इस टॉपिक को तो बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे, है ना, कि क्वेश्चंस को करने की टेक्निक्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शनल इक्वेशन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे टैकल करते हैं अपन। तो ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, फंक्शनल इक्वेशन में x की जगह हम चाहे जो वेरिएबल डालें, है ना, ये तो अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में ना मेन चीज क्या है कि इस वेरिएबल को कैसे चेंज करें ताकि हमारा आंसर आ जाए।
जो f के अंदर वाला जो वेरिएबल है ना उसको किस तरह से मैनिपुलेट करें ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो इस वाले केस में चूंकि अपने को f8 कैलकुलेट करना है तो x की जगह 8 तो डालना ही पड़ेगा एट सम स्टेज। तो x की जगह 8 अपन ने डाल दिया तो f8 कितना हो गया, f8 प्लस ट्वाइस f माइनस 6, ये 8 के बराबर हो गया। ठीक, अब ये f माइनस 6 इसको हमको एलिमिनेट करना है। ठीक, तो f की जगह यदि हम माइनस 6 रख देते हैं तो f माइनस 6 है ना प्लस ट्वाइस, ये कितना आ जाएगा, माइनस 6 रखेंगे तो ये f8 हो जाएगा। ये कितने के बराबर, ये माइनस 6 के बराबर हो गया। ठीक, तो f माइनस 6 को एलिमिनेट करना है तो ये नीचे वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इससे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 4f8 माइनस f8 है ना, 3f8 इज इक्वल टू है ना -12 माइनस 8, तो -20 आ गया। 8 की क्या वैल्यू आ गई, -20/3। ठीक है, अच्छा ये तो अपन ने एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाली है ना, यदि हमसे पूछा होता कि भाई f(x) ही आप निकाल दें। ठीक, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि भाई एक इक्वेशन तो है ही f(x) में अपने पास में f(x) प्लस ट्वाइस f(2 माइनस x), ये x के बराबर है। ठीक, अब x को हम रिप्लेस कर दें किससे, x 2 माइनस x से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, वही कर रहे हैं जो अभी अपन ने ऊपर किया है ना f8 निकालने के लिए। तो क्या इक्वेशन आ जाती है अपने पास, ये आ जाती है f2 माइनस एक्स प्लस ट्वाइस f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें इससे, तो अपने पास में क्या आ जाता है, 3f(x) इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, और इससे f(x) की वैल्यू आ जाती है अपने पास है ना, f(x) इज इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर। जी इसमें आप चाहें है ना तो x की वैल्यू 8 डाल के भी देख सकते हैं, है ना, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू 8 डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, -20/3 आ जाता है ना, वही आंसर है जो अभी ऊपर आया अपना। तो ये वाली इक्वेशन देखते हैं, x जो है वो डिफाइंड है ऑल रियल नंबर्स -0 है ना, चूंकि यहाँ पे 1/x आ रहा है तो वो अनडिफाइंड ना हो जाए इसलिए हमने 0 को एक्सक्लूड कर दिया है x की वैल्यूज में से। f(x) निकालना है तो एक इक्वेशन तो ये है ही f(x) प्लस 3f 1/x इज इक्वल टू x², x की जगह पे 1/x रख देते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, f 1/x प्लस 3f(x) इज इक्वल टू 1/x² आ जाएगा। ठीक, अच्छा हमको क्या एलिमिनेट करना है, 1/x को एलिमिनेट करना है। नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर देते हैं उससे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 8f(x) इज इक्वल टू 3/x² माइनस x² है ना, f 1/x ये कैंसिल आउट हो गया, तो f(x) की क्या वैल्यू आ गई अपने पास, f(x) की वैल्यू आ गई 1/8 3/x² माइनस x², तो ये आपका आंसर f(x) की वैल्यू। अच्छा आप इसको देख करके कोई यदि स्पेसिफिक पॉइंट पे यदि हमसे f की वैल्यू पता मतलब पूछी होती है ना, f10 f20 कुछ भी f5, तो एक बार हमारे पास में f(x) आ जाए तो उसके बाद में वो वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। ठीक है।